हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। वीडियोस आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। व्हेन आई से होल्ड बैक मतलब थोड़ा सा अपने आप को आपने क्लोज किया हुआ है। व्हेन आई से क्लोज तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है। इनफैक्ट देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे गेटिंग क्लोजर का कार्ड कहता है कि आप मन ही मन या फिर दिल से अपने पार्टनर के और नज़दीक जाना चाहते हैं, उनसे क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज़ मसले आप दोनों के बीच में रह रहे थे या फिर रह रहे हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज़ रह रहे थे और अगर कोई इशू नहीं है तो भी आप मन से दिल से उनके साथ एक क्लोजनेस चाहते हैं, उनके और नज़दीक आना चाहते हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आपने ना अपने आप को होल्ड बैक करा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इनफैक्ट सब लियोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है आपको उनकी कोई बात बुरी लग गई और आप उसको दिल पर लगा के बैठे हुए हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसे हैं, इसलिए कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को क्लोज कर रहे हैं या फिर अगेन कहूँगी होल्ड बैक कर रहे हैं। और इनफैक्ट आप कहीं एक बहुत अटैचमेंट उनसे महसूस करते हुए दिख रहे हैं। उनके लिए थोड़े से पॉजिटिव, थोड़े से आप ऑब्सेसिव भी होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत रहता हुआ दिख रहा है, बट यस दिख रहा है। और यहाँ पर जस्टिस एंड लव विंस के कार्ड कहते हैं अपनी तरफ से आप हर चीज़ ठीक से कर रहे हैं, हर चीज़ फेयर होके करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कहीं अप्रैल मंथ में कि अगर आप ठीक है ना, अगर आप सच्चे हैं ना, तो फिर आपके प्यार की जीत होगी ही होगी। तो फिर से मैं कहूँगी लव विंस के ऊपर जस्टिस का कार्ड कहता है बहुत फेयर तरीके से, बहुत ही एक जस्ट तरीके से आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल सही होके हर काम को करना चाह रहे हैं, इस एक इंटेंशन के साथ कि प्यार की जीत होगी। अगर आप सच्चे हैं तो सच्चाई के साथ आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं एंड अप्रैल के लिए हर्मिट का कार्ड कहता है या तो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप चाह रहे हैं और कहीं एक मिसिंग सी फीलिंग रह रही है, जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जैसे किसी चीज़ को खोज रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए ड्रीम्स का कार्ड कहता है शायद कोई ख्वाब देख रहे हैं, शायद आपके क्या ड्रीम्स हैं उन पे फोकस कर रहे हैं और उन ड्रीम्स को कैसे आप अचीव करें उसके लिए एक, जैसे बोलते हैं ना, सल्यूशन या फिर एक हल ढूंढना चाह रहे हैं या फिर ढूंढ रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक डिस्टेंस आपके पार्टनर आपसे बना रहे हैं। अब देखिए, फिर से कहूँगी जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब लियोस के लिए डिफर करेगा। कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अगेन जैसे मैंने अभी बताया एक डिस्टेंस बना रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि वो एक डिस्टेंस आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं। और हमने देखा लियोस कि आपने थोड़ा सा किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है या फिर आप थोड़े रिजिड हो रहे हैं, आप थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, उतना आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं। और इस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है जैसे कि आप उनसे दूरी बनाना चाहते हैं या फिर एक डिस्टेंस आपकी तरफ से वो महसूस कर रहे हैं। अगेन जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो एक दूरी बना रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है आपकी तरफ से एक डिस्टेंस वो महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए एडिक्टेड का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव मन ही मन
वो भी आपके लिए होते हुए दिख रहे हैं। वो भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा थोड़ा इस तरीके की एनर्जीज़ की बात करता है। तो कहीं देखिए एडिक्टेड का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी आदत पड़ गई है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली मेंटली आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और ऑल यू सी इज़ लव का कार्ड कहता है कि मिड अप्रैल के बाद से या मिड अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ उनको उनको आपके अंदर प्यार ही प्यार दिख रहा है, मतलब आपके लिए प्यार ही प्यार दिख रहा है और आपकी कोई कमी बियॉन्ड द पॉइंट नहीं दिखेगी। इनफैक्ट यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कोई चीज़ आपकी बुरी लग रही है, कोई चीज़ आपकी हर्ट कर रही है तो वो उसको भी इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, वो उसको भी नज़रअंदाज करते हुए दिख रहे हैं। अंदर से कुछ चीज़ों को लेकर उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, बट फिर भी पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं और अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन को बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड अप्रैल के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा एक फ़िक्र, टेंशन, स्ट्रेस करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे कांट स्टॉप थिंकिंग ऑफ यू का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हो सकता है रात को अच्छे से नींद भी ना आ रही हो और किसी चीज़ को लेकर फिक्र कर रहे हैं या फिर बहुत एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में भी लियोज आपके पार्टनर अप्रैल एंड में रह सकते हैं। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पर चैरियट, रिवर्स एंड हाई मेंटेनेंस के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन कहीं उतना कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर पा रहे हैं, थोड़े से एग्रेसिव, रफ, रैश हो रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए हाई मेंटेनेंस का कार्ड कहता है कि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लेकिन आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि बहुत हाई मेंटेनेंस है ये रिलेशनशिप, बहुत एफर्ट, बहुत एक मेहनत चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और कहीं देखिए मिड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में वो एक मेहनत, वो एक एफर्ट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना भी चाह रहे हैं। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो आप भी बहुत फेयर तरीके से चल रहे हैं और आपके पार्टनर भी अपने फ्रस्ट्रेशन, गुस्से को कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल भी नहीं मैं कहूँगी, कहीं बहुत लविंगली उसको डील कर रहे हैं। और यहाँ पर मिड अप्रैल के लिए डेडिकेशंस का कार्ड कहता है बहुत डेडिकेटेडली आप दोनों एक दूसरे के साथ फील कर रहे हैं। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक या फिर जो भी मेल हैं या जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं वो अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो अपने लव को बयां कर रहे हैं और कहीं हो सकता है जाहिर करें कि भाई कितने डेडिकेटेड हैं, कितने ज़्यादा आपके लिए डिवोटेड हैं। और अगर आप मेल हैं तो या आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं तो चांसेस हैं आप अपने पार्टनर को ये सब चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं और अगर आपके पार्टनर मेल हैं या मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप दोनों में से कोई भी हैं जो कितना एक डिवोशन है, डेडिकेशन है, कितना फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इसी वजह से सन रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे चीज़ें ठीक भी हो रही हैं लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के बीच में फाइट भी रहती हुई दिख रही है। तो कहीं देखिए एक पॉजिटिविटी भी आ रही है, एक क्लैरिटी भी आ रही है और कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय भी रह रही है लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग रह रही है क्योंकि साथ ही साथ आप लोगों के बीच में फाइट भी होती हुई दिख रही है। तो देखिए फाइट के कार्ड को देखकर आप परेशान ना हो क्योंकि बोलते हैं ना कि लड़ाई प्यार को और ज़्यादा बढ़ाती है जब तक वो एक मॉडरेट तरीके से है, एक हेल्दी तरीके से है। हालांकि देखिए अगर एंड अप्रैल की बात करूं तो आपके पार्टनर ओवर थिंक कर रहे हैं और आप भी खुद को विड्रॉ कर रहे हैं तो कहीं छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। और यहाँ पर भी फाइट का कार्ड है तो एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर एक फ़ाइट आप लोगों के बीच में रह सकती है। तो फिर से मैं कहूँगी ये सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ की रीडिंग है, आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। फ़ाइट्स बहुत नॉर्मल हैं और अगर आप पहले से ही देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है तो ट्रस्ट मी आप उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है और टैरो से पहले
किसी भी चीज़ को जानकर हम उसको बहुत अच्छे से अवॉइड कर सकते हैं। तो अगेन कहूँगी, इस फाइट को अवॉइड कर सकते हैं, इस अकेलेपन को अवॉइड कर सकते हैं, पार्टनर की ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मैच्योरिटी और समझदारी से चीज़ों को डील करें। मैं बहुत डिटेल में इसके नहीं जाऊँगी क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, सब लियोज़ के लिए डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रहेंगे, डिफरेंट रीजंस रहेंगे फाइट के। आपकी लव लाइफ है, आपका रिलेशनशिप है, आप बेहतर उस टाइम पे समझ पाएंगे तो उसको अवॉइड करें। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।